हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे ह्यूमन आइज के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मानव नेत्र का कौन सा भाग सबसे अधिक अपवर्तन करता है? ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्निया। कॉर्निया आँख की पारदर्शी बाहरी झिल्ली होती है जो सबसे पहले आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ती है। यह पूरे अपवर्तन का लगभग 2/3 भाग करता है, जबकि लेंस शेष बचा 1/3 भाग करता है। कॉर्निया की सहायता से प्रकाश किरणें ठीक से रेटिना पर केंद्रित होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आँख में बनने वाली छवि कैसी होती है? ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधी, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधी, ऑप्शन डी काल्पनिक और उल्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टी। नेत्र का लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश किरणों को अभिसारित कर रेटिना पर छवि बनाता है। यह छवि वास्तविक और उल्टी होती है। मस्तिष्क इस छवि को सीधा कर देता है, इसलिए हमें वस्तु सीधी दिखती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। दृष्टि की स्थायित्व अवधि लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 1/25 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/10 सेकेंड, ऑप्शन सी 1/16 सेकेंड, ऑप्शन डी 1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/16 सेकेंड। हमारी आँखें किसी चित्र को रेटिना पर लगभग 1/16 सेकेंड तक बनाए रखती है। इसी वजह से फिल्में, टीवी या कार्टून में चलती तस्वीरें हमें निरंतर लगती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस। आइरिस एक रंगीन झिल्ली होती है जो पुतली को घेरती है। इसमें उपस्थित मेलानिन पिगमेंट आँख का रंग निर्धारित करता है। अधिक मेलानिन और गहरी आँखें होती है। यदि अधिक मेलानिन हो तो गहरी आँखें होंगी, और यदि मेलानिन कम हो तो हल्की आँखें या ब्लू या ग्रीन आँखें कह सकते हैं होंगी। आइरिस पुतली का आकार भी नियंत्रित करती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। मंद प्रकाश में देखने की क्षमता किससे होती है? ऑप्शन ए रॉड कोशिकाएं, ऑप्शन बी कोन कोशिकाएं, ऑप्शन सी नर्व कोशिकाएं, ऑप्शन डी सिलेरी मांसपेशियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉड कोशिकाएं। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है रॉड सेल, यानी मंद प्रकाश के लिए रॉड सेल होती है, और दूसरा होता है कॉन सेल जो रंग की पहचान के लिए होती है। रॉड कोशिकाओं में रोडोफिन्स यानी विसल पर्पल नामक रसायन होता है जो अंधेरे में देखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से रॉड कोशिकाएं कमजोर होती है और रात में दिखाई न देना या जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं वो होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रॉड कोशिका जो होती है वो कमजोर हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। रंग पहचानने की क्षमता किससे होती है? ऑप्शन ए रॉड कोशिकाएं, ऑप्शन बी कॉन कोशिकाएं, ऑप्शन सी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोन कोशिकाएं।
रेटिना की कौन कोशिकाएं जो होती है 3 रंगों में प्रति संवेदनशील होती हैं? कौन कौन सा? रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। इन तीनों रंगों के मिश्रण से सभी रंग देखे जा सकते हैं। कौन कोशिकाओं की कमी से कलर ब्लाइंडनेस होती है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ऑप्शन ए, जहां लेंस होता है। ऑप्शन बी, जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना से जुड़ती है। ऑप्शन सी, जहां आइरिस होता है। ऑप्शन डी, जहां पुतली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना से जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के उस स्थान पर जहां से ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक जाती है, जहां पर कोई रॉड या कॉन कोशिकाएं नहीं होती, उस जगह को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। और वहां पे रॉड या कॉन कोशिका न होने के कारण वहां प्रकाश गिरने पर कोई छवि नहीं बनती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में वस्तु का चित्र कहाँ बनता है? ऑप्शन ए, रेटिना पर। ऑप्शन बी, रेटिना के आगे। ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे। ऑप्शन डी, लेंस पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना के आगे। मायोपिया में व्यक्ति निकट वस्तु तो देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखती है। इसका कारण नेत्र गोलक का अधिक लंबा होना या लेंस की फोकल लंबाई का कम होना होता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश रेटिना से पहले फोकस करता है और इसको सही करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी, अवतल लेंस। ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस। ऑप्शन डी, प्लानो लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। इससे फोकल पॉइंट पीछे खिसक जाता है और छवि रेटिना पर बनती है। यदि किसी व्यक्ति को -2D चश्मा दिया गया है तो उसकी फोकल लंबाई -50 सेंटीमीटर होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कल की क्लास में हम ये देखे थे, 1/s बराबर 1/v - 1/u। ये f क्या है? फोकल लंबाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी, अवतल लेंस। ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस। ऑप्शन डी, प्लानो लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखती है। इसमें नेत्र गोलक छोटा होता है या लेंस की फोकल लंबाई अधिक होती है। इससे प्रकाश रेटिना के पीछे फोकस करता है और इसको सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, जिससे किरण पहले ही अभिसारित होकर रेटिना पर केंद्रित हो। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। बुढ़ापा दृष्टि किस कारण होता है? ऑप्शन ए, लेंस की लोच में कमी के कारण। ऑप्शन बी, रॉड कोशिकाओं की कमी के कारण। ऑप्शन सी, पुतली का सिकुड़ना। ऑप्शन डी, आइरिस की मोटाई बढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस की लोच में कमी।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्र बढ़ने पर लेंस की लोच यानी लोच मतलब इलास्टिसिटी और सिलियरी मांसपेशियों की शक्ति कम हो जाती है। इससे लेंस का आकार बदलने की क्षमता घट जाती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखती। इस दोष को पेरसीबोपिया कहते हैं और इसे उत्तल लेंस से सुधारा जा सकता है। इसे कौन से लेंस से? उत्तल लेंस से सुधारा जा सकता है। कभी कभी व्यक्ति को दूर और पास दोनों ही वस्तुएं धुंधली दिखती है, इसलिए बाईफोकल लेंस यानी ऊपर कॉन्केव लेंस और नीचे कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस का कारण क्या है? ऑप्शन ए कोन कोशिकाओं की असामान्यता, ऑप्शन बी रॉड कोशिकाओं की कमी, ऑप्शन सी कॉर्निया की मोटाई, ऑप्शन डी रेटिना का फटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोन कोशिकाओं की असामान्यता। रंग अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक जेनेटिक दोष है जो मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है। यह कौन कोशिकाओं की कमी या दोष से होता है जो लाल और हरे और नीले रंग पहचानने में मदद करती है। यदि लाल रंग नहीं पहचान में आता है तो उसको बोलते हैं प्रोटैनोपिया और हरा रंग ना पहचानने की स्थिति को बोलते हैं ड्यूटेनोपिया और नीले रंग को ना पहचानने की स्थिति को क्या कहते हैं? ट्रिटेनोपिया। यह रोग एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा होता है और यह क्वेश्चन जेनेटिक में भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का कारण क्या है? ऑप्शन ए लेंस का धुंधला होना, ऑप्शन बी कॉर्निया का मोटा होना, ऑप्शन सी आइरिस की क्षति, ऑप्शन डी रॉड कोशिकाओं की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेंस का धुंधला होना। जब नेत्र का पारदर्शी लेंस धुंधला हो जाता है तो प्रकाश रेटिना तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। यह वृद्धावस्था में आम है, लेकिन कभी कभी चोट या मधुमेह से भी हो सकता है। इसका इलाज धुंधला लेंस निकालकर कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस एक पतली मांसपेशीय झिल्ली है जो पुतली को घेरे रहती है। यह पुतली के आकार को बदलकर आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कभी आप सूरज की ओर देखना तो आपकी आँख ऐसे जो आपकी आँख की पुतली है वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन करता है? आइरिस करती है। अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ती है और कम प्रकाश में पुतली फैलती है। यदि कभी कभी आपको अंधेरे में नहीं दिखता है तो आपकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती है और आँखों का जो पुतली है वो फैल जाता है। यह एक स्वचालित क्रिया द्वारा होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पुतली का कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश को मोड़ना, ऑप्शन बी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी छवि बनाना, ऑप्शन डी रंग पहचानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। पुतली आइरिस के केंद्र में स्थित काला छिद्र है जो प्रकाश को अंदर आने देता है। यह स्वतः अपने आकार को बदलती है। तेज प्रकाश में यह सिकुड़ जाती है और अंधेरे में यह फैल जाती है। इस तरह यह
रेटिना को अत्यधिक या अल्प प्रकाश से बचाती है। जब आप कैमरे की फ्लैश ऑन करते हैं तो आंखें लाल दिखती हैं क्योंकि फ्लैश रेटिना से परिवर्तित होकर वापस आती है। ये जो मैं आपको कैमरे के फ्लैश वाला एग्जाम्पल बताई हूँ, ये आप एक बार करके देख सकते हो कि जब आप कैमरे की फ्लैश ऑन करते हैं तो आंखें लाल दिखती है क्योंकि फ्लैश रेटिना से परावर्तित होकर वापस आती है। तो एक बार आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी प्लानो लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। नेत्र का लेंस पारदर्शी, लचीला और उत्तल होता है। यह प्रकाश को अभिसारित कर रेटिना पर छवि बनाता है। सिलेरी मांसपेशियां इसके आकार को बदलती है। निकट वस्तु को देखने पर लेंस मोटा होता है, फोकल लंबाई घटती है। जब आप निकट की वस्तु को देखते हैं तो लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है और फोकल लंबाई f क्या होता है? घट जाता है। और जब दूर की वस्तु देखते हैं आप तो दूर की वस्तु देखने पर लेंस कैसा होता है? पतला हो जाता है और फोकल लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। रेटिना पर बनने वाली छवि की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधी, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधी, ऑप्शन डी काल्पनिक और उल्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टी। आँख का लेंस एक उत्तल लेंस है, इसलिए रेटिना पर बनने वाली छवि क्या होती है? वास्तविक और उल्टी। और कैसा होता है? लघु होता है, मतलब छोटा होता है। मस्तिष्क इस छवि को सीधा कर वस्तु का सही रूप दिखाता है। जैसे इसमें तो उल्टा छवि बनता है, तो आप किसी को उल्टा नहीं देखते हो। किस लिए? क्योंकि मस्तिष्क इस छवि को क्या करता है? सीधा कर वस्तु का सही रूप दिखाता है। रेटिना पर बनती छवि लगभग 17 mm ऊंचाई की होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप ध्यान में रखेंगे कि रेटिना पर बनती छवि लगभग कितना? 17 mm की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। लेंस का आकार कौन बदलता है? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी सिलेरी मांसपेशियां, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेरी मांसपेशियां। सिलेरी मांसपेशियां लेंस के चारों ओर होती हैं और उसके आकार को बदलने का कार्य करती हैं। इससे नेत्र की फोकल लंबाई बदलती है, जिससे हम दूर और पास दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। किताब पढ़ते समय मांसपेशियां सिकुड़ती है और दूर देखने पर स्थिर होती है। आप कभी भी जब भी पढ़ते हो तो आप ये भी प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। आँख के लेंस की फोकल लंबाई बढ़ने से क्या होता है? ऑप्शन ए दूर वस्तुएं साफ दिखती हैं, ऑप्शन बी निकट वस्तुएं साफ दिखती है, ऑप्शन सी दोनों धुंधली, ऑप्शन डी रंग पहचानना बंद हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूर वस्तुएं साफ दिखती है। फोकल लंबाई बढ़ने पर दूर की वस्तु साफ दिखती है और फोकल लंबाई घटने पर पास की वस्तु साफ दिखती है। जब लेंस पतला होता है तो उसकी फोकल लंबाई बढ़ जाती है। पतले लेंस के कारण अभिसरण कम होता है, जिससे दूर वस्तुओं की किरणें ठीक से रेटिना पर फोकस होती है और दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20।
यदि किसी व्यक्ति का चश्मे का पावर -2D है तो यह लेंस है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी समतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। लेंस की शक्ति पावर क्या होता है 1/f और फोकल लंबाई किस में होती है मीटर में होती है। यदि p यहाँ पे शक्ति यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2D यहाँ पे शक्ति दिया हुआ है तो जब हम फोकल लंबाई निकालेंगे 1/f और इधर क्या है 2D तो f बराबर कितना निकल जाएगा 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2D जो है माइनस में है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो f बराबर कितना निकल जाएगा -0.5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। आँख में एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए कॉर्निया और लेंस के बीच, ऑप्शन बी लेंस और रेटिना के बीच, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच, ऑप्शन डी पुतली और रेटिना के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्निया और लेंस के बीच। आँख के आगे का भाग एक पारदर्शी द्रव से भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। यह कॉर्निया और लेंस के बीच स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है नेत्र गोलक का आकार बनाए रखना, पोषण देना और अपवर्तन में सहायता करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। आँख का कौन सा भाग वस्तु की छवि प्राप्त करता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना। रेटिना आँख की सबसे अंदरूनी परत होती है। इस पर प्रकाश किरणें लेंस से होकर पड़ती है और छवि बनाती है। रेटिना में रॉड और कॉन कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को विद्युत संकेत में बदलती है। ये संकेत ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या है। ऑप्शन ए आँख की आकृति बनाना, ऑप्शन बी लेंस की फोकल लंबाई बदलना, ऑप्शन सी आँख से मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाना, ऑप्शन डी प्रकाश को मोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आँख से मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाना। ऑप्टिक नर्व लगभग 1 मिलियन तंतुओं से बनी होती है। यह रेटिना पर बने विद्युत संकेतों को मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाती है। वहां छवि का विश्लेषण होता है और हमें वस्तु का रूप ज्ञात होता है। ऑप्टिक नर्व के निकलने वाले स्थान पर कोई रॉड या कॉन कोशिका नहीं होती। यही क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निकट बिंदु नियर पॉइंट सामान्य आँख के लिए कितना होता है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी है जिस पर कोई वस्तु आँख द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है। सामान्य नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इससे कम दूरी पर वस्तु रखने पर लेंस अधिक मोटा हो जाता है और आँख पर दबाव पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। यदि रेटिना पर प्रकाश सीधे न गिरे तो क्या होगा। ऑप्शन ए वस्तु स्पष्ट दिखेगी, ऑप्शन बी वस्तु धुंधली दिखेगी, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी रंग बदल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु धुंधली दिखेगी। आँख में आने वाली किरणों को लेंस इस तरह मोड़ती है कि वे रेटिना पर फोकस करें। यदि छवि रेटिना के आगे या पीछे बनती है तो
वस्तु धुंधली दिखाई देती है। यदि रेटिना के आगे बनती है तो कौन सी बीमारी होती है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। और रेटिना के पीछे बनती है तो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। आँख की एक्कोमोडेशन क्षमता का अर्थ है ऑप्शन ए रंग पहचानने की क्षमता, ऑप्शन बी लेंस के आकार को बदलने की क्षमता, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन की क्षमता, ऑप्शन डी ध्वनि पहचानने की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेंस के आकार को बदलने की क्षमता। एक्कोमोडेशन का अर्थ है नेत्र द्वारा फोकस समायोजन करना। लेंस का आकार सिलियरी मांसपेशियों द्वारा बदला जाता है ताकि वस्तु की छवि रेटिना पर बने। पास की वस्तु देखने पर लेंस मोटा होता है और दूर की वस्तु देखने पर लेंस पतला होता है। ये बात बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी गैस के सभी अणुओं की गति रुक जाए तो उसका तापमान क्या होगा? ये पदार्थ का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 केल्विन, ऑप्शन सी 0 केल्विन, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। जब अणुओं की गति पूरी तरह रुक जाती है तब उनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और इस अवस्था को शून्य तापमान भी कहा जाता है। और ये कब होता है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर। इस तापमान पर पदार्थ का सभी आणविक कंपन रुक जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। रात में देखने की क्षमता किस विटामिन पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रॉड कोशिकाओं में पाए जाने वाला रोडोस्पिन यानी विजुअल पर्पल बनना कम हो जाता है। इससे व्यक्ति को रात में देखने में कठिनाई होती है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी भी कहते हैं। और इसको ठीक करने के लिए गाजर, मछली का तेल, मक्खन, अंडे आदि का सेवन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। रॉड कोशिकाओं में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए रेटिनिन, ऑप्शन बी रोडोस्पिन, ऑप्शन सी मेलानिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोडोस्पिन। रॉड कोशिका में पाया जाने वाला प्रकाश संवेदनशील रसायन, ये रोडोस्पिन जो क्या होता है, ये कैसा होता है? प्रकाश संवेदनशील रसायन होता है। यह विटामिन ए और प्रोटीन ऑप्सिन से मिलकर बनता है। यह मंद प्रकाश में देखने में मदद करता है। प्रकाश मिलने पर यह टूट जाता है और अंधेरे में पुनः बनता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में ये याद रखिएगा, रोडोस्पिन जो है वो कैसा है? प्रकाश संवेदनशील रसायन होता है और ये किससे मिलकर बना है? विटामिन ए और प्रोटीन कौन सा? ऑप्सिन। ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। कौन कोशिकाएं मुख्यतः किसके प्रति संवेदनशील होती है? ऑप्शन ए मंद प्रकाश, ऑप्शन बी तेज प्रकाश, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी कंपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेज प्रकाश। कौन कोशिकाएं मुख्यतः तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है? कौन कोशिकाएं ब्राइट लाइट तेज प्रकाश में सक्रिय रहती है और रंग पहचानती है? ये कौन कौन से कलर का पहचान करती है? लाल, हरा और नीला।
इन तीनों के संयोजन से सभी रंग देखे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। दृष्टि दोष एस्टिग्मेटिज्म किस कारण होता है? ऑप्शन ए, कॉर्निया या लेंस का असमान वक्रता होना। ऑप्शन बी, लेंस की लोच में कमी। ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी। ऑप्शन डी, रेटिना का क्षतिग्रस्त होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया या लेंस का असमान वक्रता होना। एस्टिग्मेटिज्म में आँख की सतह, कॉर्निया या लेंस पूरी तरह गोल नहीं होती। कुछ दिशा में अधिक और कुछ दिशा में कम वक्रता होती है। इससे किरणें एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती और वस्तुएं तिरछा या धुंधली दिखती हैं। इसको सही करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। हाइपरमेट्रोपिया किस दृष्टि दोष का नाम है? ऑप्शन ए, दूरदृष्टि। ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी, रंग अंधता। ऑप्शन डी, बुढ़ापा दृष्टि। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। हाइपर मतलब होता है क्या? ज़्यादा, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दूर। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप इसे याद रख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तु तो देख सकता है स्पष्ट रूप से, लेकिन पास की वस्तु नहीं देख सकता, धुंधली दिखती है पास की वस्तु। कारण नेत्र गोलक जो है छोटा होना या लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाना है। छवि रेटिना के पीछे बनती है इसमें, और इसके लिए इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। मायोपिया किस दृष्टि दोष का नाम है? ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी, रंग अंधता। ऑप्शन डी, बुढ़ापा दृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में व्यक्ति पास की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखती है। कारण नेत्र गोलक का लंबा होना या लेंस अधिक मोटा होना, और इसमें जो छवि बनती है रेटिना के आगे बनती है। और इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। जो दूर दृष्टि दोष है उसमें हमें दूर की वस्तुएं कैसे दिखती है? क्लियर। और जो निकट दृष्टि दोष है उसमें हमें निकट की वस्तुएं क्लियर दिखती है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि पास की वस्तुएं नहीं दिखना। ऐसे कई लोग सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तुएं क्लियर दिखेंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखेंगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। तो याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है कि निकट मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट का क्लियर दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर का क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किसके सुधार में होता है? ऑप्शन ए, रंग अंधता। ऑप्शन बी, कैटरेक्ट। ऑप्शन सी, प्रिस्बायोपिया। ऑप्शन डी, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया को बुढ़ापा दृष्टि दोष भी बोलते हैं। बुढ़ापा दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर और पास दोनों वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है। बाइफोकल लेंस के ऊपरी भाग में कॉनकेव और निचले भाग में कॉन्वेक्स लेंस होता है। यह दोनों प्रकार के दोष एक साथ सुधार देता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये आप लोगों को याद रखना है कि बाइफोकल लेंस में जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होता है, और इसमें दूर की और पास की दोनों ही धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। सामान्य दृष्टि नॉर्मल विजन में वस्तु की छवि कहाँ बनती है?
ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन सी रेटिना के पीछे, ऑप्शन डी कॉर्निया पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिना पर। सामान्य दृष्टि में लेंस की फोकल लंबाई इस प्रकार समायोजित रहती है कि प्रकाश रेटिना पर ही फोकस करता है। इससे वस्तु स्पष्ट दिखती है। यदि फोकस आगे या पीछे हो तो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। ब्लाइंड स्पॉट पर क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए रॉड कोशिकाएं, ऑप्शन बी कॉन कोशिकाएं, ऑप्शन सी छवि निर्माण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान है जहां से ऑप्टिक नर्व रेटिना से निकलती है। यहाँ रॉड और कॉन दोनों प्रकार की कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, इसलिए यहाँ कोई छवि नहीं बनती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। यदि लेंस का अपवर्तनांक घट जाए तो फोकल लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी समान रहेगी, ऑप्शन डी पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ेगी। लेंस की फोकल लंबाई एफ और अपवर्तनांक म्यू में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/μ - 1। यदि अपवर्तनांक घटता है तो फोकल लंबाई बढ़ जाती है। इसका अर्थ लेंस की शक्ति घट जाएगी। यदि अपवर्तनांक घटेगा तो फोकल लंबाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेंस की शक्ति भी घट जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायप्टर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायप्टर। लेंस की शक्ति पावर P बराबर होता है 1/f। f क्या है? फोकल लंबाई। और फोकल लंबाई किस में होती है? मीटर में होती है। और इसे डायप्टर में व्यक्त किया जाता है। ये दोनों को डायप्टर में व्यक्त किया जाता है। तो शक्ति का पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या हो जाएगा? डायप्टर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। लेंस की शक्ति प्लस 2D होने का अर्थ है कि ऑप्शन ए यह उत्तल लेंस है, फोकल लंबाई 0.5 मीटर है, ऑप्शन बी यह अवतल लेंस है, फोकल लंबाई 0.5 मीटर है, ऑप्शन सी यह उत्तल लेंस है, फोकल लंबाई 2 मीटर है, ऑप्शन डी यह अवतल लेंस है और फोकल लंबाई 2 मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह उत्तल लेंस है और फोकल लंबाई कितनी हो जाएगी? 0.5। P बराबर होता है 1/f और P बराबर दिया हुआ है कितना? प्लस 2D। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2D बराबर 1/f तो f बराबर हो जाएगा 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 0.5। और चूंकि इसमें प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए प्लस का चिन्ह होता है और अवतल लेंस के लिए माइनस का चिन्ह होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। अगर किसी व्यक्ति की आँख की फोकल लंबाई बहुत कम हो जाए तो वह ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिक होगा या मायोपिक होगा, ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिक होगा, ऑप्शन डी कलर ब्लाइंड होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मायोपिक होगा। जब लेंस की फोकल लंबाई घट जाती है यानी लेंस अधिक मोटा या शक्तिशाली हो जाता है तो प्रकाश रेटिना से पहले फोकस करता है और इससे दूर की वस्तु धुंधली दिखती है।
यह निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहलाता है और इसको सही करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। आँख की विट्रियस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया और लेंस के बीच, ऑप्शन बी लेंस और रेटिना के बीच, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच, ऑप्शन डी पुतली और कॉर्निया के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेंस और रेटिना के बीच। विट्रियस ह्यूमर एक जेली जैसी पारदर्शी द्रव होती है जो लेंस और रेटिना के बीच पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य है नेत्र गोलक को आकार और स्थिरता प्रदान करना और प्रकाश किरणों को रेटिना तक पहुंचाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। आँख का कौन सा भाग कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस। कैमरे का डायफ्राम प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार आइरिस पुतली का आकार बदलकर आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ती है और मंद प्रकाश में पुतली फैल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। रेटिना पर कौन सी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए रोड्स और कोन्स, ऑप्शन बी लेंस और कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस और पुतली, ऑप्शन डी रेटिना और ऑप्टिक नर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोड्स और कोन। रेटिना की ये दोनों कोशिकाएं प्रकाश संवेदनशील होती है। ये दोनों कोशिकाएं कैसी होती है? प्रकाश संवेदनशील होती है। रॉड सेल जो है मंद प्रकाश में देखने में सहायक होता है और कोन सेल जो है रंग पहचानने में सहायक होता है। दोनों मिलकर क्या करती है? छवि का निर्माण करती है। आवश्यक संकेत मस्तिष्क को भेजती है। किसके द्वारा? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। आँख में इमेज इन्वर्जन छवि का उल्टा होना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन डी कॉर्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेंस के कारण। आँख का लेंस एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से गुजरने वाली किरणें रेटिना पर अभिसारित होकर वास्तविक और उल्टी छवि बनाती है। हमारा मस्तिष्क इस छवि को सीधा कर देता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। रंग पहचानने में असमर्थता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी प्रिस्बायोपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक दोष है जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों के भेद नहीं कर पाता। यह कोन कोशिकाओं की असामान्यता से होता है और यह एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा रोग है, इसलिए पुरुषों में अधिक पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी व्यक्ति की आँख से केवल नीला रंग दिखाई न दे तो यह स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रोटोनोपिया, ऑप्शन बी ड्यूटेनोपिया, ऑप्शन सी ट्रिटेनोपिया, ऑप्शन डी मोनोक्रोमेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिटेनोपिया। प्रोटोनोपिया जब लाल रंग ना दिखाई दे, ड्यूटेनोपिया जब हरा रंग दिखाई ना दे और ट्रिटेनोपिया जब नीला रंग दिखाई ना दे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47।
मानव आँख की औसत फोकल लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र की फोकल लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह फोकल लंबाई लेंस के आकार बदलने से थोड़ा घट बढ़ सकती है। यही कारण है कि हम दूर और पास दोनों वस्तुएं देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आँख में छवि बनने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विचलन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें विभिन्न माध्यमों जैसे वायु, कॉर्निया, लेंस से गुजरती है तो वे मुड़ती हैं। इसे अपवर्तन कहते हैं। आँख का पूरा कार्य इसी सिद्धांत पर आधारित है। कॉर्निया और लेंस दोनों मिलकर किरणों को रेटिना पर फोकस करते हैं और छवि बनती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। कैमरे की फिल्म के समान कार्य आँख में कौन करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना। रेटिना प्रकाश संवेदनशील परत है जो छवि प्राप्त करती है। जैसे कैमरे की फिल्म या सेंसर प्रकाश को पकड़ती है, वैसे ही रेटिना रॉड्स और कोन्स के माध्यम से छवि को पकड़ती है। यह छवि को विद्युत संकेत में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आँख की न्यूनतम कोणीय विभेदन क्षमता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 1 कला 1 मिनट, ऑप्शन सी 10 डिग्री, ऑप्शन डी 0.5 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 कला 1 मिनट। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आज के क्लास में से 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा और 1 से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के भी चांसेस है। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।